हे मित्रों, धर्मग्रंथ महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाओं का वर्णन मिलता है जिसे अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसे ना तो कभी खुद पर अहंकार हो सकता है और ना ही कभी भी खुद को सबसे शक्तिशाली या फिर सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर सकता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जब महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय मिली तो पांचों पांडव स्वयं को विजय का श्रेय देने लगे, अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण पांचों पांडवों को अपने बल पर अहंकार हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उन लोगों को कैसे दूर किया, यह देखिए आज के इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका डिवाइस पर एक बार फिर पुराण के माहेश्वर खंड के अनुसार। यह कथा उस समय की है जब कौरव और पांडव सेना धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले भारत में एकत्रित हो चुके थे। दोनों ही शिविरों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाला यह कितने दिनों में समाप्त होगा और इस युद्ध में कौन विजयी होगा। उधर इस बात की जानकारी जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र भरी को मिली तो वह अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बर्बरीक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर बारी बारी से पांचों पांडवों के चरण छुए। उसी समय पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आया और उसने युधिष्ठिर को प्रदान करते हुए कहा, महाराज, अभी मैं कौरवों के शिविर गया था। वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष के महारथियों से पूछ रहे थे कि कौन सा युद्ध कितने दिनों में सेना सहित पांडुपुत्रों का वध कर सकता है, जिसके बाद सर्वप्रथम आप लोगों के पितामह और सौरव सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म ने कहा कि आप पांचों भाई हैं और आप अपनी सेना को 1 माह में समाप्त कर सकते हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सेना सहित पांचों पांडवों को 15 दिन में समाप्त कर सकता हूं। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा कि आपके पांचों भाइयों और आपकी सेना को 10 दिन में नष्ट कर सकते हैं और अंगराज कर्ण की बातों पर विश्वास करें तो वह आप सभी को केवल 6 दिनों में सेना सहित मार सकते हैं। गुप्तचर की यह बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने गुप्तचर को शिविर से बाहर जाने को कहा। फिर जब गुप्तचर चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि अनुज, तुम लोग होने वाले इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो। अपने टेस्ट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब दे। तब अर्जुन बोले, हे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जो घोषणा की है वह सर्वथा असत्य, क्योंकि जय और पराजय में पहले से किया हुआ मिश्रण झूठा होता है। आपके अपने जो भी वीर योद्धा युद्ध के लिए रणभूमि में जाने वाले हैं, इनमें से एक भी सारी कौरव सेना का इजहार कर सकता है। चेष्ट हमारे पक्ष के योद्धाओं के डर से कौरव और उनकी सेना इस प्रकार बात जाएंगे जैसे सेल के डर से बिग बॉस जाता है। बूढ़े पितामह भीष्म, वृद्धि गुरु और कृपा तथा अश्वत्थामा से हमें क्या बाएं। फिर भी यदि आपकी चित्त को शांति नहीं मिल रही तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कर्मों को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूं। उधर अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से, पितामह, अभी आपने जो कहा है वह सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके शत्रु अर्थात सेना सहित समस्त कर्मों को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकता हूं। पर भरी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखें लज्जा से झुक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ पल में ही होने वाले इस युद्ध को समाप्त कर सकती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बस भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों से सुसज्जित कौरवों की सेना को तुम इतना शीघ्र पर आज तक कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा इस तरह, कृपया करके हमें भी बताओ। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आप जो मेरे तरकश में यह 3 बार देख रहे हैं, इन बालों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूं। तब श्री कृष्ण बोले कि पुत्र भरी, मैं पृथ्वी पर विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण चाहिए। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आप ही बताइए कि मैं आपके सामने खुद को किस प्रकार प्रभावित करूं। इसके बाद
प्रशिक्षण शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखें लज्जा से झुक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ पल में ही होने वाले इस युद्ध को समाप्त कर सकती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बस भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों से सुसज्जित कौरवों की सेना को तुम इतना शीघ्र पर आज तक कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा इस तरह, कृपया करके हमें भी बताओ। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आप जो मेरे तरकश में ये 3 बार देख रहे हैं, इन बालों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूं। तब श्री कृष्ण बोले कि पुत्र भरी, मैं तथ्वी पर विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आप ही बताइए कि मैं आपके सामने खुद को किस प्रकार प्रभावित करूं। इसके बाद प्रशिक्षण शिविर में मौजूद 5 पांडव भीमपुत्र घटोत्कच और बर्बरी को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पीपल का एक विशाल पेड़ था। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से, ए बर्बरी, के पीपल का पेड़ देख रहे हो? पेड़ में जितने ही सूखे पत्ते लगे वहीं तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुम्हें इन 3 बालों से इस लक्ष्य को भेद दिया तो मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेश है नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। फिर उसने अपने तरीके से लक्ष्यों को चयनित करने के लिए एक कप पानी निकाला और धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। पल भर में ही व्यापार उसे पीपल के पेड़ में मौजूद सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर तरकश में लौट आया। उस बांधकर वापस आते ही बर्बरीक ने जैसे ही उन पत्रों को काटने के लिए अपना दूसरा बाहर तरकस से निकाला, उसी समय एक चिंतित हुआ सूखा पत्ता धरती पर आकर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छिपा लिया। उधर पहले की ही भांति बर्बरीक ने दूसरे बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। देखते ही देखते बर्बरीक इस बांध पल भर में ही उन सभी पर में काट दिया जिन्हें पहले बांधा चयनित किया था। परंतु बराबरी का ये दूसरा बुद्ध तरकश में वापस लौटने की वजह श्री कृष्ण के पांव के पास जाकर रुक गया। यह देख बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपने मेरे द्वारा चिन्ह इस पत्ते को अपने पाम के नीचे छिपा रखा है, कृपा कर अपना पाम हटा लीजिए, क्योंकि मेरी ये बात अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। बरी की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने बर्बरीक शिकायत उत्तर भरी, यह प्रमाणित हो गया कि तुम पल भर में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो, किंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। फिर विदेशी सहित सभी पांडव व श्रीकृष्ण के समीप आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे लिए अच्छी बात है कि भरी हमारी पक्ष के युद्ध में भाग लेगा। तब श्रीकृष्ण बोले, आप लोगों को जैसा दिख रहा है वह सत्य नहीं है। अर्जुन मूवी है तो फिर सत्य क्या है? वासुदेव, तब भगवान ने जवाब दिया, आप लोगों को सारी सच्चाई बराबरी की बताएगा। फिर श्रीकृष्ण के कहे अनुसार भरी ने सच बताते हुए, हुआ था प्रभु श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी माता को प्रसन्न दे रखा है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्भर होगा मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा। विश्व भीम ने कहा कि वासुदेव, शक्ति की गणना के अनुसार तो इस युद्ध में हमारा ही पक्ष निर्बल है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण भी हमसे बोले कि मजले भैया, शुरुआत में आपका पुत्र बर्बरीक तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन अगले ही पल जब कौरवों का नाश हो जाएगा तो यह आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और कौरवों की तरह आप सभी का भी विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर फरवरी से उसे शक उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना शीश सात अर्थात प्राणदान देने को कहा है कि विश्व भर के अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, मेरी एक इच्छा है कि मैं भी इस युद्ध में शामिल हो सकूं और अपनी आंखों से इस युद्ध को देख सकें। ऐसे में अब आप ही बताइए कि मेरी इच्छा का क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए कहा, वीर बर्बरीक, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अंशदान करना होगा। बर्बरीक ने जवाब दिया, प्रभु, आपकी जैसी आ गया। फिर उसने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसे संतान करते हुए ऊपर की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते पल भर में ही उस बाण ने भरी का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गया।
उधर बर्बरीक के शीश को कटा हुआ देखकर पांचों पांडव और घटोत्कच सोकुल हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अपने हाथों से उठाया। उसी समय आकाश में देवी जगदम्बा का प्रकट हुई और उन्होंने वासुदेव को प्रणाम करते हुए बोला कि वासुदेव अच्छा आ गया है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, बबली के शरीर को अमृत सींचने की कृपा कीजिए ताकि वीर बर्बरीक का यह शरीर अजर अमर हो जाए। भगवान का आदेश पाते ही बीवी ने उसे कटे हुए शीश को अमृत से पीसकर अजर अमर कर दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर बर्बरीक का कटा हुआ शिष्ट भगवान कृष्ण से कहने लगा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के उसके कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र मैदान के बगल में स्थित एक पर्वत की चोटी पर अपनी दिव्य शक्ति से स्थापित कर दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सर से कहा, यह शैतानी फिर भरी, तुम पर्वत इस चोटी से कल से शुरू होने वाले धर्म युद्ध को देखोगे और तुम ही एकमात्र इस युद्ध के साक्षी रहोगे। तुमसे ही आने वाली पीढ़ी इस धर्म युद्ध की कथा जानता आएगी। ही शैतानी, आज से तुम्हें मैं अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूँ, जिसे बात तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे, और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा, श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के शीश को प्रणाम किया और फिर वह सभी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर को लौट आए। अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का धर्म युद्ध शुरू हो गया, जो 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी महारथी मारे गए और पांडवों को जीत मिली।